तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडियो कानपुर से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये हमारा बोर्नियो सेमेटिक के ऊपर तीसरा पार्ट है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि हम बोर्नियो सेमेटिक के ऊपर काफी सारे पार्ट लेकर के आए हैं, जिस पार्ट में से हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो फॉल्ट को डायग्नोस कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। कम से कम इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आपको 15 वीडियो देने वाले हैं, 15 वीडियो देने वाले हैं। इस 15 वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल फोन में फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करना है, वो डायग्नोस करने का तरीका आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन फॉल्ट डायग्नोस नहीं कर पाते, या उन्होंने कहीं से भी सीखा हुआ है लेकिन आज उनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं नॉलेज है, या बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन काम करने के साथ साथ वो इन सब चीजों से अनजान है ऐसा भी समझते हैं कि मतलब ऐसे भी काम किया जाता है। सिर्फ उन्होंने वीडियो देखा, समझा, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म नहीं समझ पाए हैं। तो ये हमारी दोस्तों, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इतना सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिससे आपको जितना आपको पैसा देकर के भी कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को कैसे ढूंढेंगे, फॉल्ट को ट्रेस कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। जैसे दोस्तों, ये मेरे पास मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं उस फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं, ये इसके अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम को इस टॉपिक में पूरा सेक्शन बाय डिवाइस है। सेक्शन बाय डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में ज्यादातर जो नए लोग होते हैं, नए लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे इस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, इस मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा है, इस मोबाइल फोन में से नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस मोबाइल फोन में टच स्क्रीन नहीं काम कर रही, इस मोबाइल फोन में डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है, इस मोबाइल फोन में ग्राफिक नहीं आ रहा है, ये फोन के अंदर किसी चीज में शॉर्टिंग हो गई है, या मदरबोर्ड के अंदर ए टू जेड। नए लोगों के साथ में तो बड़ी समस्या यही आती है कि वो मोबाइल फोन के अंदर ये आईसी कौन सी लगी है, ये आईसी कौन सी लगी है, ये आईसी कौन सी लगी, वो इन्हीं चीजों को नहीं पहचान पाते। तो जब इन चीजों को नहीं पहचान पाते तो वो अपने आप को थोड़ा सा रिपेयरिंग के लाइन में थोड़ा सा अपने आप को अपाई समझते हैं कि यार ये मुझे अगर ये चीज पता होती तो ये चीज पता होने से मैं बढ़िया काम कर लेता है, लेकिन पता नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद करेगा। ये क्या काम करता है, हार्डवेयर के अंदर जितने भी मोबाइल फोन के अंदर सेक्शन होते हैं, अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर सेक्शन की बात करी जाए तो हमारे मोबाइल फोन में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सेक्शन पाए जाते हैं। सबसे मोस्टली अगर आपके मोबाइल फोन में देखा जाए तो सबसे पहला सेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन। या आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा होता है, ऑडियो सेक्शन। या मोबाइल फोन के अंदर कौन सा सेक्शन होता है, सिम सेक्शन। या आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा सेक्शन पाया जाता है, नेटवर्क सेक्शन। या आपके मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक सेक्शन पाया जाता है। या आपके मोबाइल फोन के अंदर लाइट सेक्शन पाया जाता है। या मोबाइल फोन के अंदर टच स्क्रीन सर्किट पाया जाता है। या आपके मोबाइल फोन में से ऑन ऑफ स्विच है, वॉल्यूम है, ये सारे सेक्शन पाए जाते हैं। या आपके मोबाइल फोन के अंदर कैमरा होता है। या आपके मोबाइल फोन में वाईफाई सेक्शन होता है। या आपके मोबाइल फोन के अंदर हैंड फ्री हो गया। ये सारा सब हमारा फिलहाल ऑडियो में आ जाता है। तो इस तरीके से ये इतने सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, जिसमें से 5 सेक्शन तो मोबाइल फोन के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम आती है। जिसमें से सबसे पहली अगर मैं बात करूंगा, आपका चार्जिंग हो गया, ऑडियो हो गया, नेटवर्क हो गया, ग्राफिक लाइट हो गया, और आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम हो गया, सिम कार्ड हो गया। ये तो 5-6 सेक्शन आपके मोबाइल फोन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूज होता है। अगर कस्टमर डेली बेस पर अगर मोबाइल फोन को चलाता है तो इन्हीं चीजों को चलाता है। जब इन्हीं चीजों को चलाता है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे उसका तरीका हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एक टॉपिक पे ऊपर मैं लेकर के आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं या आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी से पहले से कहीं से होता है तो आप उनमें से और भी चीजों पर आप अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं या और भी चीजों के बारे में सीख सकते हैं या अपने मन से जानकारी को हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आपको इन सब चीजों को रीड कैसे किया जाता है उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात क्या है, जैसे कि मेरे पास ये मदरबोर्ड है, ये मेरे पास Redmi कंपनी का मदरबोर्ड है, ये Redmi का 9A का मदरबोर्ड है। मैं इस Redmi 9A मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे मैंने सेक्शन आपको पढ़ाए हैं, जो भी सॉरी मैंने आपको सेक्शन मैंने यहाँ पर डिटेल बताया हुआ है, उन सारे सेक्शन को डायग्राम के माध्यम से पहली बात तो मैं आपको समझाता हूं और डायग्राम के माध्यम से समझने के साथ साथ मोबाइल फोन में कैसे देखा जाएगा उसका तरीका भी मैं आपको कैमरे से दिखाता हूं, ताकि आप ऐसे ऐसे करके मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को रिपेयर कर लेंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि जितने भी जनरल लोग होते हैं सब लोग जानते हैं कि ये मेरे पास मोबाइल फोन है और अगर इस मोबाइल फोन में अगर चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मदरबोर्ड में चार्जिंग की जो सप्लाई चलती है वो यूआई से चलती है। कहां से चलती है? यूआई से चलती है। यूआई से चलने के बाद आपके मदरबोर्ड में यूआई पट्टा है, डिस्प्ले पट्टा अगर कॉमन होता है तो डिस्प्ले यूआई पट्टे पे कॉमन पे आ जाती है और कॉमन आने पर आपके मोबाइल फोन में से इस यूआई कनेक्टर के बोर्ड पर आ जाती है। यहां से आपके चार्जिंग का खेल चालू हो जाता है। अब चार्जिंग के अगर आपके मोबाइल फोन में सप्लाई चालू है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इन्हीं सब चीजों के ऊपर टॉपिक पे ऊपर मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। ये दोस्तों वीडियो पूरा देखें, मैं वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो एक बार, दो बार, तीन बार देखें और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो आप वीडियो में एक पॉजिटिव मैसेज करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे भी लगाएं, ताकि अगर हम आपको सिखाने में कहीं ना कहीं इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप भी हमारी हेल्प करिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सबसे पहली बात, इस सॉफ्टवेयर के लिए हमारा जो नाम है बोर्नियो सिमेटिक, ये हमारे अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पर हम लोग सबसे पहली बात अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आईडी पासवर्ड पे सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर आपका खुलेगा। सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर सर्वर बेस है, अपने सर्वर पे ही चलता है, आप इसके किसी भी चीज को डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके एक पहले सर्किट आपको पढ़ाता हूं, उसी सर्किट को मैं इस मदरबोर्ड में कैमरे के सामने आपको दिखाता भी हूं, ताकि आप कैसे उसको देख पाएंगे या आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे या वाकई में सर ने जो चीज हमको बताई है, जो चीज हमको दिखाई है, वो हमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये सारी चीजें बातें हमारी कहीं ना कहीं प्रूफ होती हैं। देखिए, अब ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो इस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कर जाएंगे और लॉगिन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर का हमको एक्सेस मिलेगा। वीडियो में आपको पूरा, आई होप मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, आपको दिख भी रही हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको थोड़ा सा समझिए, या कोई भी और भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर 6391711711 पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये दोस्त जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये सारी वीडियो आप देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतना हेल्प मिलेगा, इतना हेल्प मिलेगा जितना आपको पैसा दे के भी कहीं नहीं मिला होगा, इतनी बड़ी बात कहता हूं मैं। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर मोबाइल फोन का कंटेंट आता है। मोबाइल फोन कंटेंट के अंदर सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर मोबाइल फोन सॉल्यूशन में जाते हैं। जैसे दोस्त आप मोबाइल फोन सॉल्यूशन में जाएंगे तो मैंने आपको बताया मेरे पास जो मोबाइल फोन है वो रेडमी का 9A मदरबोर्ड है। किसका मदरबोर्ड है? रेडमी का 9A मदरबोर्ड है। तो जब हमको रेडमी का 9A मदरबोर्ड है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक कंपनी करके सारे मॉडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमको सिर्फ अपना कौन सा मॉडल देखना है, रेडमी का 9A मॉडल देखना है। जब रेडमी का 9A मॉडल देखना है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो यहाँ पर नीचे सबसे आपको Xiaomi का ऑप्शन मिलेगा। ये जो Xiaomi का ऑप्शन मिलेगा तो Xiaomi वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। जब Xiaomi के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो ऊपर नीचे करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको रेडमी 9A मॉडल भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए रेडमी का 9A मॉडल कहाँ दिया हुआ है, अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आप लोग भी देखिएगा। तो ये देखिए, तो ये मेरे पास रेडमी का 9A मॉडल यहाँ पर हमारा आ चुका है। ये देखिए
जब Redmi का 9A मॉडल आ चुका है तो हम लोग Redmi 9A मॉडल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। Redmi 9A मॉडल के अंदर हम लोग जो समझने वाले हैं वो हार्डवेयर सोल्यूशन के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके जितने सारे टॉपिक में सब टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, सारे टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एक एक करके पूरा क्लियर करो, इसको अच्छे से सीख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे। जब आप दोस्त हार्डवेयर सोल्यूशन में चले जाएंगे तो हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे यहाँ पर आपके मदरबोर्ड के बारे में पूरा एक एक चीज दे रखा है। क्या हार्डवेयर सोल्यूशन में, जैसे बैक कैमरा, चार्जिंग डाटा, कंपोनेंट नेम, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट और एलसीडी लाइट। और एलसीडी का मतलब होता है, एलसीडी का लाइट सेक्शन दिखा रखा है, और एलसीडी का मतलब होता है ग्राफिक सेक्शन दिखा रखा है। और माइक, स्पीकर, रिंगर, नेटवर्क, ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस वैल्यू, एसडी कार्ड, एसडी कार्ड का मतलब मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, सब बोर्ड, सब बोर्ड का मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो यूआई बोर्ड होता है, उस यूआई बोर्ड के बारे में दे रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये आपका यूआई बोर्ड है। इस यूआई बोर्ड के बारे में इन्होंने दे रखा है। टच स्क्रीन, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ये सारे अलग अलग सेक्शन के रूप में इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब हम लोग सबसे पहली बार नए आदमी के साथ में क्या समस्या आती है वो चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, उसको मदरबोर्ड में आईसी नहीं पहचानना आता। जब मदरबोर्ड में आईसी नहीं पहचानना तो इसके माध्यम से आपको कंपोनेंट नेम में जाना है। दूसरी बात क्या होता है, मान लो आपको आईसी पहचानना आता है, मान लिया, लेकिन आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन की, मान लिया जैसे यही मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की चार्जिंग आईसी जल गई। अब चार्जिंग आईसी जलने की वजह से क्या, उसका नंबर तो पूरा बस्ट हो जाता है, नंबर तो दिखाई नहीं देता। जब नंबर नहीं दिखाई देता तो आप क्या करोगे, या तो दूसरा मदरबोर्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये मदरबोर्ड है तो आप इसके माध्यम से उस आईसी के नंबर को पहचान सकते हैं, उस आईसी के नंबर को रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये मदरबोर्ड का आगे पीछे का पूरा सब कुछ खुल जाता है। देखिए ये मदरबोर्ड में से आगे पीछे का मतलब फ्रंट बैक, ये हमारा एक आगे का हिस्सा है और ये हमारा पीछे का हिस्सा है, ये हमारा खुल गया। अब इसमें से जब आप जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे, मैं आपको अच्छे से एक एक करके सब चीजों के बारे में दिखाता हूं। जब आप जूम करेंगे तो ये मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके मोबाइल फोन में से हैंड फ्री दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ईयर स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पर सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप नीचे मैसेज करिएगा कमेंट में। तो ये हमारा ईयर स्पीकर है, ये हमारा हैंड फ्री जैक है। अब इस चीज को मैं दिखाता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड में भी दिखाऊंगा, कैमरे पे भी दिखाऊंगा, पहचानिएगा। पहले यहाँ पहचान करा देता हूँ, फिर वहां पहचान कराऊंगा। तो ये आपके मोबाइल फोन में सिम जैक है, ये आपका मोबाइल फोन में पीएफओ आईसी है, ये आपके मोबाइल फोन में एलसीडी लाइट आईसी है, ये मोबाइल फोन में देखो चार्जर आईसी है। मतलब इस मदरबोर्ड के अंदर अगर हम चार्जर आईसी की बात करें तो ये बता रहा है, ये पीएफओ, ये छेद है, इसके ऊपर ही आईसी है, सिम जैक के जस्ट नीचे। तो ये मेरे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में से सिम जैक है, सिम जैक के नीचे ये आईसी लगी है, ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी है। तो देखिए अगर आपको दोस्त वहां पर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा, हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। तो आप मदरबोर्ड में देखिएगा तो ये आपके मदरबोर्ड के अंदर क्या है, चार्जिंग आईसी लगी है, तो इसमें चार्जिंग आईसी लगी है। अगर चार्जिंग आईसी जल जाती है तो चार्जिंग आईसी जलने का मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखिए चार्जिंग आईसी, इसका नंबर SGM 41511, ये आईसी का नंबर दिया हुआ है। तो अगर इस आईसी को किसी और अदर मोबाइल फोन से निकाल करके डाल देंगे या मार्केट से ला करके डाल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसे ये मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी, ये चिपसेट है, चिपसेट का मतलब सीपीयू लगा हुआ है। सीपीयू क्या लगा है, MT6762 लगा हुआ है। ये आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले आईसी लगी है, ग्राफिक आईसी लगी है, ये आपके मोबाइल फोन के अंदर रैम लगी हुई है, ये आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का की दिया हुआ है, ये आपके मोबाइल फोन में वाईफाई के लिए आईसी लगी है, देखो अलग से पूरा सेक्शन बना है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपके मोबाइल फोन में वाईफाई आईसी है। अब मदरबोर्ड में एक तरफ को तो देख लिया, अब हम लोग दूसरे पार्ट में घुस जाते हैं। दूसरे पार्ट में ये आपकी RF आईसी लगी यानी नेटवर्क आईसी लगी है। इस नेटवर्क आईसी का नंबर क्या है, MT6170MV, ये हमारा इसका नंबर दिया हुआ है। ये आपके मोबाइल फोन में 2G PFO लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर लगा है, ये आपके मोबाइल फोन में रिंगर आईसी लगा है, ये आपके मोबाइल फोन में LCD चार्जर बजर कनेक्टर लगा हुआ है, ये आपके मोबाइल फोन में इंटरनल स्टोरेज यानी MMC आईसी लगी हुई है, ये आपके मोबाइल फोन में से पावर आईसी लगी है। पावर आईसी का अगर नंबर देखेंगे MT6357CRB, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। ये आपके मोबाइल फोन में कैमरा के जैक लगा हुआ है, ये आपके मदरबोर्ड में सारी चीजें लगी हैं। अगर इसी चीज को जब आप सेम आपके पास जब ऐसा मदरबोर्ड आ जाएगा तो उस मदरबोर्ड में ये CPU आईसी लगी है, रैम आईसी लगी है, यहाँ पर ग्राफिक आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी लगी है, यहाँ पर PFO आईसी लगी है,
मदरबोर्ड में दूसरी तरफ देखेंगे एमएमसी आईसी लगी है, ये डिस्प्ले ग्राफिक कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, पावर आईसी, ये सारी आईसी लगी है। क्यों? हमने इसके हिसाब से पहचान लिया। अब यहाँ पर बात समस्या आती है कि मान लिया मेरे पास हैंडसेट आया, उस हैंडसेट में से चार्जिंग की समस्या है, चार्जिंग नहीं हो रही है, तो चार्जिंग ना होने पर हमको चार्जिंग का सर्किट चेक करना है। या चार्जिंग का सर्किट जब हम लोग मदरबोर्ड में देखते हैं कौन सा लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो तो इंटरनल होता है, हमको दिखता तो है नहीं। जब ऐसा लाइन जब इंटरनल होता है, जब अंदर से दिखता नहीं है लाइन को, तो उस लाइन को देखने के लिए हमको इस कनेक्टर से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। इस कनेक्टर से स्टार्ट करने के लिए कोई, अब जैसे मैं नया हूं, तो नया होने का मतलब हमको ये समस्या आती है कि इसकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही, कैसे कैसे जा रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे फोटो डालते हैं, इमेज सर्च करते हैं कि मान लिया Redmi 9A चार्जिंग ट्रैक, चार्जिंग सोल्यूशन, ऐसा फोटो खुलते हैं, तो उसमें से एक पिक्चर खुल जाता है। वो पिक्चर बताता है इस ये सप्लाई यहाँ से होते हुए, इस कैपेसिटर इस टिप से होते हुए ऐसे ऐसे जा रही है। तो उसको देख करके ऐसा जंपर मार के हम लोग मोबाइल फोन रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। वही ये सॉफ्टवेयर पूरा आपको पूरा मदद करता है और एक एक चीज को दिखाता है। तो देखिए कैसे दिखाता है, तो उसके लिए फिर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और जैसे मैंने कंपोनेंट नेम खोला उसी तरीके से दोस्त मैं चार्जिंग डाटा पे क्लिक करूंगा। जब मदरबोर्ड के चार्जिंग डाटा पे क्लिक करूंगा, तो चार्जिंग डाटा पे क्लिक करने पर हमको मोबाइल फोन के अंदर इसके जितनी भी सारी लाइनें होती हैं, सारी लाइनों को एक एक करके वॉच करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखिए, जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये आपको पहले सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि भैया देखो तुमको पहले वीबस का यूएसबी का लाइन है, इन का लाइन है, जो तुम्हारा रेड कलर का लाइन है, जो ग्रीन कलर का लाइन है डीएम का है, डीपी का है, वीबैट का है, बैटरी ऑन, बैटरी ऑन का मतलब थर्मिस्टर का लाइन होता है, ये तुम्हारा आईडी का लाइन है। अब ये हमारी सारी जितनी लाइनें होती हैं, ये सारी लाइनें कैसे कैसे कनेक्ट होती है, कहाँ कहाँ से सप्लाई जा रही है, इन सब चीजों को चेक करने के लिए हमको अपने इमेज पे जाना पड़ेगा। ये हमारा फोटो खुला है, कौन सा फोटो, वही जो मोबाइल फोन हाथ में लिए हैं, यही वाला फोटो। अब इसमें से आप देखेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन में कनेक्टर लगा, ये वो कनेक्टर लगा जो नीचे से लेकर यहाँ लग जाता है। इस कनेक्टर के अंदर डिस्प्ले भी है, इस कनेक्टर के अंदर टच भी है, इस कनेक्टर के अंदर रिंगर स्पीकर माइक भी है, इसके अंदर चार्जिंग भी है। तो चार्जिंग होने का मतलब होता है इधर का माइनस है, इधर का प्लस है, देखिए रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये प्लस है तो ये प्लस सप्लाई दोस्त यहाँ पर आएगी, यहाँ पर होने के बाद इस गोले पे जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग वी बस टिप्स। क्या बोलते हैं? वी बस टिप्स। तो यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। अगर आपके मोबाइल फोन में कई बार यूआई का पत्ता खराब हो जाता है, यहाँ से कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, गिरने की वजह से जैक जो होता है फट जाता है, पत्ता खराब हो जाता है, तो नीचे चार्जिंग के प्लस से लेकर के अगर आप वी बस टिप्स तक 5 वोल्ट सप्लाई जोड़ देंगे तो आपके मोबाइल फोन में तो चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। रेडमी के कई बार ऐसे फोन में होता है कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक सप्लाई जोड़ देते हैं तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई है। तो 5 वोल्ट सप्लाई होने के बाद यहाँ पर आगे चलेगी, आगे जाने के बाद ये आगे जा रही है। आप मदरबोर्ड में और आगे जाएंगे, देखेंगे 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ जा रही है, तो ये एक मोबाइल फोन में छोटी सी आईसी लगी है। इस आईसी को हम लोग ओबीपी आईसी बोलते हैं, ये मोस्टली इनपुट लाइन में लगी होती है। ओबीपी को क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये पूरा नाम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये सप्लाई यहाँ पर आएंगे। अच्छा, जब इन सब चीजों को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सप्लेन करने वाली होती हैं। जब आप हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो हम ओबीपी कैसे काम करती है, ओबीपी में कैसे काम करने का तरीका क्या होता है, क्यों लगाई गई ओबीपी, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाते हैं। फिलहाल हम लोग अपने सर्किट को समझते हैं। अब यहाँ पर जो ओबीपी आईसी लगी है, ये सिर्फ एक फ्यूज की तरह काम करते हैं जो सप्लाई को आगे पास करती है। तो ये वोल्टेज जब यहाँ पर आ जाएगा तो 5 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद जस्ट 5 वोल्ट आगे जाएगा। ये 5 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज लगने के बाद यहाँ पर फ्यूज, कैपेसिटर, उसके बाद सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी के पिन के अंदर इंसर्ट हो रही है। जब चार्जिंग आईसी के पिन के अंदर सप्लाई आ जाएगी तो हमारी चार्जिंग आईसी का काम होता है, ये अपने पास से 2 वोल्टेज जनरेट करेगी, एक वीबैट जनरेट करेगा और वीपीएच जनरेट करेगा, जिसको वीपीएच को यहाँ पर वी6 भी कहते हैं या वीपीएच भी कहते हैं। वीपीएच का पूरा नाम होता है वोल्टेज ऑफ फोन, वी6 का नाम होता है वोल्टेज ऑफ सिस्टम। ये वोल्टेज पूरे हैंडसेट को चालू करता है जाकर के। ये वी बैट की जो सप्लाई होती है जो बैटरी को चार्ज करती है जाकर के। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस एरिया हमारा इनपुट हो जाता है और ये एरिया हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। तो ये आउटपुट की सप्लाई यहाँ पर जाएगी, कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर पे होने के बाद फिर सप्लाई आगे जाएगी। आगे जाने के बाद आप मदरबोर्ड में से आगे देखेंगे ये वी बैट लिखा हुआ है। ये वी बैट की सप्लाई आपके मदरबोर्ड में से इस डायोड पे जाएगी, डायोड के बाद इस टिप्स पे जाएगी, टिप्स के बाद यहाँ पर कैपेसिटर पे जाएगी, कैपेसिटर से होने के बाद आपके बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चली जाएगी। अब जो चीज मैंने आपको बताई है, जो चीज दिखाई है,
ये तो आप लोगों ने ग्राफिकली देख लिया। जब आपने ग्राफिकली देख लिया तो अब आपको मोबाइल फोन में देखने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? आप मोबाइल फोन में तो इजी तरीके से पहचान सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसी चीज को मैं कैमरे पे ले चलता हूँ। क्या चलता हूँ? कैमरे पे ले चलता हूँ। सर लाइट दीजिए हमको जरा, मैं इसको कैमरे पे ले चलता हूँ। तो जैसा कि देखेंगे ये मेरे पास मदरबोर्ड है, ये रेडमी का वही मदरबोर्ड है जो मेरे हाथ में है। तो अगर आप देखेंगे तो रेडमी का जो मदरबोर्ड में जो सप्लाई चल रही है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये हमारे मोबाइल फोन में जैक है। इस जैक में से ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा ग्राउंड है। ये वाला हमारा हिस्सा जो है ये प्लस का है। किसका प्लस है? वी बस। ये वी बस की लाइन जो है यहाँ से होने के बाद इस गोले पे जाती है, गोले से होने के बाद आगे जा रही है। अच्छा आगे कहाँ जा रही है? ये हमारी डायग्राम बता रहा था कि ये सप्लाई यहाँ से होने के बाद फिर आगे जा रही है। आगे जाने के बाद मैं आपको आगे कभी सर्किट आपको दिखाता हूँ। आगे जाने का मतलब क्या है? ये लाइन हमारे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जाने के बाद पलट जाएगी। पलटने का मतलब बोर्ड की दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस मदरबोर्ड को ऐसे पलटा देंगे। मदरबोर्ड को जैसे हम पलटा देंगे तो पलटाने के बाद हम लोग इसमें से देखेंगे, आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ये देखिए जो सप्लाई वहां पर आ रही थी तो ये आपके मोबाइल फोन में सेम उसी तरीके से मैं एक छोटा सा आपको समझाने के लिए कनेक्टर बनाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो पीछे कनेक्टर था, ऐसे इस कनेक्टर में से ये बहुत सारी आपकी पिनें थी, लेकिन ये पिनों में से इधर का हिस्सा था और इधर का हिस्सा था। ये वाला हिस्सा आपका माइनस था, ये वाला हिस्सा प्लस था। प्लस के लिए यहाँ पर एक गोला भी दिया था। इसी गोले को हम लोग बोलते हैं वी बस टिप्स बोलते हैं। वी बस 5 वोल्ट सप्लाई आती है। ये सप्लाई यहाँ पर होने के बाद आपके मोबाइल फोन में इस कैपेसिटर पे आ रही है। इस कैपेसिटर के बाद ये आपकी जो आईसी लगी इसको बोलते हैं ओबीपी आईसी। ओबीपी आईसी पे करंट चला जाएगा, फिर करंट जाने के बाद आगे निकलेगा और आपके दो फ्यूज पे जाएगा। इस फ्यूज से करंट होते हुए आपके मोबाइल फोन ऊपर जाएगा और इस कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर पे होने के बाद आईसी के पिन पे जाएगा। ये हमारा जो हिस्सा हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। आईसी के अंदर 5 वोल्ट करंट आ गया। अगर आईसी के अंदर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो 5 वोल्ट करंट ना आने का मतलब है कि हमारा यहाँ पर इनपुट सप्लाई नहीं आ रही है। इनपुट सप्लाई क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि पहले तो देखना है कि यहाँ पर इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद फिर आप फ्यूज के इस तरफ देखेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो इसका मतलब ओबीपी काम कर रहा है। फ्यूज के पार वोल्टेज जाएगा तो मतलब फ्यूज काम कर रहा है। कैपेसिटर तक पिन नंबर 1 पे वोल्टेज आना चाहिए। जब तक आईसी को इनपुट ही नहीं आएगा तो आईसी आउटपुट कैसे करेगा? तो पहली बात आईसी को तुमको क्या कर लेना है, इनपुट सर्किट को चेक कर लेना है। जब इनपुट आ जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके माध्यम से आप चार्जिंग ट्रैक देख सकते हैं। फिर यहाँ तो सप्लाई निकलेगी, ये कैपेसिटर पे जाएगी। कैपेसिटर से होने के बाद आपके मोबाइल फोन में से बैटरी कनेक्टर पे जाएगी। कहाँ पर सप्लाई जाएगी? बैटरी कनेक्टर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बैट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी बैट पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए किस तरीके से जाएगी, मैं आपको यहाँ से आगे का आपको बताता हूँ। ये बैटरी कनेक्टर इस तरफ है, नहीं बैटरी कनेक्टर को फिर आप मदरबोर्ड को पलटाएंगे तो जिस तरह आपका कनेक्टर दिया था उसी कनेक्टर अब आपका ये बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है। ये बैटरी कनेक्टर आपके मोबाइल फोन में से यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। बैटरी कनेक्टर का जो पॉइंट्स है, इस बैटरी कनेक्टर में देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका जो दिया हुआ है ये आपका प्लस का पॉइंट है। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है ये आपका हमारा माइनस का पॉइंट है। ये प्लस की सप्लाई वहां से आने के बाद यहाँ पर डायोड पे आ रही थी, डायोड के बाद टिप्स पे आ रही, टिप्स के बाद इस कंपोनेंट से होते हुए फिर यहाँ पर जाती है। इसके लिए फिलहाल हमको जाली उतारना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में वी बैट की सप्लाई आ रही थी, जिसके कारण से आपकी बैटरी क्या होगी, स्टोर होगी। उसके बाद इसमें से एक पॉइंट आपका किसका हो जाता है, थर्मिस्टर का हो जाता है। एक पॉइंट तुम्हारा किसका हो जाता है, आईडी का हो जाता है। अच्छा इसकी लाइन देखना चाहते हो तो इसकी भी लाइन इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन में आईडी की लाइन कहाँ जा रही है, थर्मिस्टर की लाइन कहाँ जा रही है। आईडी की लाइन सीपीयू पे जा रही है, पावर आईसी पे जा रही है। आपके मोबाइल फोन में थर्मिस्टर की लाइन सीपीयू पे जा रही है, पावर आईसी पे जा रही है। ये सारी चीजें इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं उसे भी आपको दिखाता हूँ, विजुअल कराता हूँ, ताकि आप मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर के अंदर, अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो चार्जिंग का मतलब होता है पहले आप मोबाइल फोन में वी बस चेक करिए, मोबाइल फोन में वी बैट चेक करिए, मोबाइल फोन में वी सिस चेक करिए, मोबाइल फोन के अंदर आईडी चेक करिए, मोबाइल फोन के अंदर थर्मिस्टर चेक करिए, मोबाइल फोन के अंदर ग्राउंड चेक करिए, मोबाइल फोन के अंदर डीएम
और डीपी डीएमडीपी जो यूएसबी की लाइनें होती हैं। तो इस तरीके से आपको इतने सारे ट्रैक चेक करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्त सबसे पहले नंबर पर इनपुट, क्योंकि जब तक इन ही नहीं होगा तो आगे की शुरुआत कैसे होगी, है ना। कहते नहीं आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो खा पी के बिल्कुल दंड होकर निकलता है, क्यों, एनर्जी अपने अंदर लेके चलता है। अगर खा के नहीं निकलेगा, भूखा रहेगा, तो वहां का काम करेगा जा करके, वहां तो समय पास करेगा जाके, कुछ काम करने में मन ही नहीं लगेगा। उसी तरीके से सबसे पहली चीज क्या है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी इनपुट सप्लाई चेक करी जाती है। जब तक उसकी इनपुट सप्लाई नहीं सही होगी, दुरुस्त नहीं होगी, तब तक आगे का काम नहीं होने वाला। इसीलिए मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा 90% जो प्रॉब्लम आती है वो मोबाइल फोन में इनपुट सप्लाई में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इनपुट सप्लाई को पहले फर्स्ट चेक किया जाता है। और नए आदमी के साथ में तो आप समझते ही हो क्या परेशानी आती है। नए आदमी के साथ में यही परेशानी आती है कि वो सप्लाई को कैसे कैसे चेक किया जाएगा वो चेक नहीं कर पाता। तो ये दोस्तों इस आज की वीडियो में मैंने चार्जिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हार्डवेयर के माध्यम से मोबाइल फोन में जो चार्जिंग की समस्या आती है उस चार्जिंग की समस्या को कैसे हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन है वो सेक्शन को मैं एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और आप हमारी इन सारी वीडियो को देखिए। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी कुछ मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल मोबाइल फोन रिपेयरिंग की लाइन में अधकुचले सांप की तरह हैं। बहुत सालों से अपने आप को तुर्रम खां की तरह छाती फुला के कहते हैं कि हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रिपेयरिंग 9-9, 10-10 साल हो गया है, लेकिन उनके पास यही प्रॉब्लम आती है कि उनसे मोबाइल फोन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि मोबाइल फोन में वो उन्होंने सब काम किया। मोबाइल फोन में कॉम्बो डाल दिया, डिस्प्ले डाल दिया, मदरबोर्ड डाल दिया, हाउसिंग डाल दिया, बैटरी डाल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मोबाइल फोन के दो चीजों में मात खा जाते हैं। एक तो मोबाइल फोन में तो लॉक नहीं खोल पाते, सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाते, दूसरी बात मोबाइल फोन में फॉल्ट नहीं डायग्नोस कर पाते, और तीसरी चीज मोबाइल फोन के अंदर आईसी नहीं रिपेयर कर पाते कि मदरबोर्ड के अंदर आईसी को रिवॉल्व करके कैसे बिठाया जाएगा, या मदरबोर्ड आईसी किस तरीके से लगेगी, या आईसी के चालू होने के क्या एम्पियर रीडिंग्स होती हैं, इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। फिलहाल ये इस वीडियो से आपको इतना मदद मिलेगा कि आपको फॉल्ट चेक करने में बहुत कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगा। और ये हमारी वीडियो को देखिए। और अगर इन्हीं सब तरीकों से अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्त हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में है, और ये कानपुर सागर मार्केट एक एरिया पड़ता है जो मोबाइल फोन का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर चारों तरफ दुनिया जान के मोबाइल फोन ही रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सीखने में बहुत सहूलियत रहती है, प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी रहती है, मोबाइल फोन को काम करने में बहुत आसानी रहती है। और आपके पास कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी फॉल्ट्स आते हैं तो उन फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर पाते हैं, रिपेयर कर पाते हैं, उनको ठीक कर पाते हैं। तो ठीक करने में आसानी रहती है, क्योंकि आप भी समझते हो हमको सीखने को वहीं पर मिलेगा जहां पर काम आएगा, जहां पर काम नहीं आएगा तो वहां पर सिर्फ देखने को मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहता है कि अगर हमारे पास कोई मोबाइल फोन अगर बच्चा रिपेयर करता है, कहता है अरे सर इसकी तो पावर ऐसी शॉर्ट है, ये शॉर्टिंग है, हटा दिया, कैपेसिटर में शॉर्टिंग हट गई, पावर ऐसी डालना पड़ेगा, जाओ भाग के जाओ ले आओ, लाया तुरंत लगाया, मोबाइल फोन के अंदर चालू हो गया। इससे क्या होगा, तुरंत हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप इन वीडियो को हमारी देखिए और हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई भी वीडियो के माध्यम से कोई भी त्रुटि या कोई भी आपको समस्या आती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको निरंतर आपको नया से नया चीजों को अपडेट करता रहूं और आपको नई से नई चीजों के बारे में सिखाता रहूं। और भी वीडियो को जो हमारी पीछे की वीडियो पड़ी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने अनलॉक टूल के ऊपर है, यूएमटी के ऊपर है, इन सब चीजों के ऊपर वीडियो बना रखा है, या और भी हर एक चीज के बारे में वीडियो बना रखा है। आप उन वीडियो को भी देखिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो में देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ओके।